हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आज आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरणीय चिंतन विषय के विषय में अध्ययन करेंगे। पर्यावरणीय चिंतन का तात्पर्य है कि पर्यावरण के विषय में चिंतन करते हुए, विचार करते हुए हम किस प्रकार से इसमें वृद्धि कर सकते हैं, स्वस्थ पर्यावरण में किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। पर्यावरण का तात्पर्य हमारे चारों तरफ की परिस्थितियाँ, जैसे जल, वायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, जैविक और अजैविक घटक। मतलब जैविक घटक का मतलब वह है जिसमें जीव पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। अजैविक घटक का तात्पर्य यहाँ यह है जो मनुष्य द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के वस्तु, सामग्री, वाहन या मानव जीवन में उपयोगी विभिन्न प्रकार के उपकरण जो भी निर्मित किए गए हैं, या कल कारखाने, फैक्ट्री इत्यादि जो भी कुछ भी निर्मित किए गए उस जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में 1986 के शिक्षा नीति के अंतर्गत मात्र एक संकेत किया गया था कि पर्यावरण के विषय में अध्ययन को या इसको ध्यान रखना चाहिए, या कोर सेक्टर के रूप में इसको जो है निर्मित किया गया था। मतलब एक विशेष क्षेत्र के रूप में मात्र संकेत किया गया था, परंतु वैधानिक प्रावधान नहीं प्राप्त थे। पर्यावरण के विषय में सन 2000 भारत में सन 2000 से इस पर विचार गंभीरता से शुरू होता है। अर्थात इस पर विचार मॉन्ट्रियल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के फलस्वरूप विभिन्न समय में किए गए सम्मेलनों के कारण से जब पर्यावरण जागरूकता के प्रति सभी देशों के सामने चुनौतियां और ओजोन से संबंधित गतिविधियों को जब सामने रखा गया, तो उससे प्रभावित होकर भारत में जो है सन 2000 से ही पर्यावरण के संदर्भ में समितियों के माध्यम से इसे पाठ्यक्रम के अंतर्गत अस्थायी स्वरूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। परंतु एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कार्यक्रम के अंतर्गत 2005 में इस विषय को प्रारंभिक कक्षाओं से ही व्यवहार से जोड़ करके पढ़ाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें जो है वह व्यवहार के अंतर्गत जैविक और अजैविक गतिविधियों की आवश्यकता और उसके उपयोग को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने संबंधी बात को बढ़ावा करते हुए विषय वस्तु को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। अब रह गई बात कि ये पर्यावरण के विषय में हमको किस प्रकार से चिंतन करना है और इसकी गतिविधियों में किस प्रकार से व्यवस्थित वृद्धि करके स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देना है, उसके विषय में हम देखते हैं। यहाँ आता है पर्यावरणीय समझ। पहला ये विचारणीय विषय है कि पर्यावरण के प्रति लोग कैसे समझ विकसित करें, किस प्रकार से इसको यानी जनरेशन को किस प्रकार से पर्यावरण के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि जो है पर्यावरण के वो महत्व को समझ सकें। तो इसको जोड़ने का तात्पर्य यह है, यानी इसके प्रति समझ विकसित करने का तात्पर्य कि शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभिक कक्षाओं से ही बालकों को फूल पत्ती अर्थात वनस्पतियों से मिलने वाली सुंदरता और सुगंध को, और पुष्प के विषय में यानी सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंधता और उसकी उपयोगिता, उसकी सुंदरता से जोड़ने पर जो है उसको जो है पर्यावरण का उसके प्रति सुरक्षा का भाव जगेगा। उसी तरह से अगर देखा जाए, जो सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं, जो बागान हैं, जो लान हैं, जो पार्क हैं, और शांत एवं शुद्ध वातावरण युक्त स्थान का क्या आनंद मिलता है, शांति का, पर्यावरण के साथ कोलाहल न हो तो उसमें शांति का क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से टूर होता है, जो पर्यटक स्थल हैं, ये सब जो प्राथमिक स्तर की जो विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य सहगामी क्रिया है, उसके माध्यम से बच्चों के अंदर या लोगों के अंदर जो है पर्यावरण के सौंदर्य के प्रति, पर्यावरण के दिव्य और अद्भुत शांत गतिविधियों के प्रति लाभ उठाने संबंधी अगर क्रियाविधि को बढ़ावा दिया जाए, तो उसके अंदर पर्यावरण के प्रति समझ बढ़ती है, या पर्यावरण को आत्मसात करने की, या पर्यावरण का वैसी स्थिति अपने पास उत्पन्न करने की जो है समझ बनती है। तो इस प्रकार से ये जो समझ बनती है, उसका जो है पर्यावरण के साथ
जो समझ बनेगी उसका वह अपने जीवन में पालन करेगा तो स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। ये सब संबंधियों के विषय में भी हम लोग विचार करें तो ये सब गतिविधियों के साथ पाठ्य योजना को या पाठ्यक्रम को जोड़ दिया जाए तो हमारा जो है पर्यावरणीय जो है समझ अधिक बढ़ जाएगी, जिसके कारण से हम पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे। दूसरा है जीवन शैली के रूप में समझ। विचारणीय विषय है जीवन शैली के रूप में समझ का यहाँ तात्पर्य यह है कि पर्यावरण से हम लोग बहुत सारे लाभ उठाते हैं, जैसे संतुलित जीवन और पर्यावरण के बीच, यानी संतुलन अगर हम जैविक गतिविधियों और पर्यावरण यानी मनुष्य और पर्यावरण के बीच में यदि हमारा उचित संबंध होगा या उचित संतुलन होगा तो हमारा जीवन जो है व्यवस्थित होगा, अर्थात स्वच्छ वातावरण, बीमारी नहीं होगी, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसी तरह से ऐसे हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे फर्नीचर है, सजावट की वस्तुएं हैं, खिलौना है और प्लाईवुड से विभिन्न प्रकार के जो निर्मित वस्तुएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमें फलों के माध्यम से पोषण मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये सब गतिविधियों को भी अगर व्यवहारिक जीवन में या पाठ्यक्रम के अंतर्गत यदि शामिल कर दिया जाए कि यह किस प्रकार से पर्यावरण और वनस्पतियों के माध्यम से, हमारे जल के माध्यम से हमारे जीवन शैली को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, अतः यह हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। यह जीवन के हमारे अभिन्न अंग हैं, तो जिसके वजह से हम अपने जो है जीवन को स्वस्थ बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। तो अतः इनके जीवन को सुरक्षित रखने से हमें हर तरह से लाभ होगा, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने से हमारे जीवन को हर तरह से लाभ होगा। इन सब विषयों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन शैली के प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरण विभिन्न रूपों में, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, समस्त जीव जंतुओं के माध्यम से जो है पर्यावरण हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है। अतः इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, पर्यावरण शुद्धता को बढ़ावा देना चाहिए। इसके विषय में अगर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विशेष शामिल कर दिया जाए तो यह भी हमारे पर्यावरण के संवर्धन में काम आएगा। और तीसरा है अजैविक घटकों पर नियंत्रण एवं रोकथाम। अजैविक घटकों का तात्पर्य मनुष्य द्वारा जो निर्मित जो विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, साधन हैं और मकान हैं या युग हैं, प्लास्टिक है या अन्य अपशिष्ट जो बहुत से पदार्थ हैं जिनका एक बार प्रयोग होता है फिर उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं, ऐसी जो समस्त जो गतिविधियां हैं उस पर क्या करें, मनुष्य को नियंत्रण करना चाहिए या बहुत ज़रूरी होने पर ही उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे यदि ये इसका उपयोग करता है तो भूमि में गाड़ दे ताकि वो पर्यावरण प्रदूषण न हो, या ऐसे जगहों पर कल कारखाने लगाने चाहिए जहाँ पर मरुभूमि हो, जहाँ पर भूमि का उपयोग न हो। यानी ये कहेगा कि वैकल्पिक साधनों का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि अगर कोयले से विद्युत उत्पादन में ज़्यादा प्रदूषण होता है तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। यानी ऐसे साधन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं तो उसका कोई विकल्प खोजा जाए। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, यानी विद्युत से चलने वाली जो है वो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ भी रखेंगी, हमारा कार्य भी करेंगी। इस प्रकार से शोध संस्थानों में ऐसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाए जिसके वजह से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं उसका जो है कोई विकल्प खोजा जाए या नहीं खोज किया जाए, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित हो सके या पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके। यानी अजैविक घटकों पर नियंत्रण और इस पर रोकथाम सरकार यदि लगा दे, समाज भी इस बात को समझे, तो पर्यावरण के अंतर्गत यदि इस विषय को भी शामिल किया जाए तो जिससे हमारा पर्यावरण का विकास संभव होता है या पर्यावरण को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यह भी विचारणीय विषय है। यह विचारणीय विषय जब लोगों के विचार में, दिमाग में, पाठ्यक्रम के माध्यम से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से आना शुरू कर देगा, तब जो है यह हमारा पर्यावरण स्वस्थ और संतुलित विकास होगा। पर्यावरण का स्वस्थ और संतुलित विकास। चौथा यदि हम देखते हैं पर्यावरणीय संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण प्रदान करने संबंधी सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत गतिविधियों में फूल पत्ती लगाना, घर में तुलसी का पौधा लगाना, घर में डेकोरेशन या विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को लगाना, साथ ही जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, सामूहिक कार्यक्रमों को आयोजित करना, पर्यावरण से होने वाले नुकसान को जो है नाटकों के माध्यम से प्रदर्शित करना, रैलियाँ निकालना, विभिन्न जैसे एनसीसी या स्काउट गाइड या जो विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम
पाठ्यक्रम चलते हैं या योग कहें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं, उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करना, वृक्षारोपण करवाना इत्यादि अगर गतिविधियाँ को इस ढंग से बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग विचार करके अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकें और करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकें, पर्यावरण को शुद्ध कर सकें। इस प्रकार से हम अब इन सब गतिविधियों के अंतर्गत तो हमको विचार करना ही है, साथ ही इन विभिन्न कक्षाओं में किस मात्रा में, किस अनुपात में, किस विषय वस्तु को किस प्रकार निर्धारित किया जाए और किस स्तर पर किस प्रकार लागू किया जाए, यह भी पर्यावरणीय चिंतन के अंतर्गत, पर्यावरणीय विचार के अंतर्गत आता है। अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण विभिन्न स्तरों पर सुव्यवस्थित क्रम ढंग से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न स्तरों पर यदि शामिल कर दिया जाए पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो जो है पर्यावरण के संतुलन को या पर्यावरणीय क्षरण को बचाया जा सकता है। पर्यावरणीय क्षरण को कम किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।